सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी व समता सागर जी महाराज की, मुंशी चंद्र सागर जी व निरामय सागर महाराज की। मेहनत लगती है सपनों को हकीकत बनाने में। मेहनत लगती है सपनों को हकीकत बनाने में, और हौसला लगता है बुलंदियों को पाने में। हौसला लगता है बुलंदियों को पाने में, अरसा लगता है जिंदगी बनाने में। सुनना ध्यान से, अरसा लगता है जिंदगी बनाने में, और जिंदगी कम पड़ती है दूसरों को अपना बनाने में। वही व्यक्ति यह कर सकता है जिसके मन में भावना रहती है कि दुखी जनों को देख हृदय में। तो अरसा लगता है, मेहनत लगती है सपनों को हकीकत बनाने में, और हौसला लगता है बुलंदियों को पाने में। अभी संचालक महोदय ने बताया कि आचार्य श्री द्वारा हाई को जो लिखे गए थे, उसे परीक्षा हुई थी अंतरराष्ट्रीय। लगभग 8,000 लोगों ने उसमें भाग लिया। परसों परीक्षा समाप्त हुई और आज उसका परिणाम आ गया। 108 लोगों ने इसमें विजेता बने हैं, और 27 तो उसमें विदेश के लोग हैं। और विदेश में लगभग 14 से 1500 पुस्तकें भेजी गई थी, यहां से लोगों ने मंगाई गई थी कि हमको पुस्तक पढ़ना है आचार्य विद्या महाराज जी की हाईको में क्या है। तो कैलिफोर्निया, अमेरिका, दुबई, जापान, कतर, ऐसे ये कौन से स्थान ऐसे, इन सब जगह स्थानों पर, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, सब जगह पुस्तकें लोगों ने मंगाई, पढ़ी, परीक्षा में भाग लिया, मेहनत की, तब कहीं जाकर उनको उसका परिणाम मिला। अब आप कह रहे कि परसों परीक्षा पूरी हुई, आज परिणाम इसके लिए कैसे आ गया? सब कंप्यूटर का जमाना है। पूरे भारत में एक साथ चुनाव होते हैं लोकसभा के, विधानसभा चालू होने वाले क्या है ना, इतने करोड़ों लोग चुनाव में भाग लेते हैं, अपना मतदान देते हैं, और उसके बाद परिणाम फटाफट आ जाता है। पहले ऐसा लगता है कि ये आगे चल रहे हैं, गिनती चलती थी, 5-6 दिन 8 दिन तक गिनती चलती रहती थी, वोट गिनते रहते थे। अब आजकल तो मशीन आ गई ना, क्या एटीएम बेटीएम क्या कहलाती, ईवीएम, तो उससे फटाफट हो जाता है, काउंटिंग फटाफट, गिनती जल्दी हो जाती है। ये मतदान की बात होती है। और जब यहाँ पर सुना कि मतदान होने वाला है, कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो आचार्य श्री इसके लिए क्या बात कही थी? क्योंकि अभी हाई कोर्ट पर तो समाप्त हो चुकी है, लेकिन आचार्य के हाई कोर्ट तो हमेशा हमेशा प्रत्येक के लिए हमेशा हमेशा ज्वलंत उदाहरण बन करके सामने प्रकट होते रहते हैं। गुरु महाराज जी ने 564 नंबर में हाई कोर्ट में क्या लिखा, आप पुस्तक पढ़ लेना, 564 पर, मतदान हो 100% हो, हाँ में या ना में। आपने परीक्षा दी, उसमें प्रश्न आए थे, परीक्षा होती ना, हाँ या ना में उत्तर दो, खाली स्थान भरो, या फिर वस्तुनिष्ठ होते उसमें कोई 4 में से कोई सही करो। उसी पर मतदान होता है, कितने प्रत्याशी खड़े हुए हैं, उसमें कौन सा आपके लिए सही लगता है, उसमें आप टिक लगा दीजिए, बटन दबा दीजिए, या आपको नहीं लगता तो आप हाँ या ना में उत्तर दो, कुछ तो आप करो कि नहीं करो। मतदान हो 100% हो, हाँ में या ना में, क्योंकि पहले राजतंत्र चलता था, आज प्रजातंत्र है, और भारत पूरे विश्व में सबसे बड़ा प्रजातंत्र देश माना जाता है, जहां पर 100 लगभग 25 से 30 करोड़ की जनसंख्या है, और जो कि प्रजा ही निर्णय करती है, प्रजा के द्वारा होती है, यही लोकतंत्र कहलाता है। इसके लिए आवश्यक होता है कि हम मतदान, वास्तव में यदि आप भारत के नागरिक हैं, जिस देश के भी नागरिक हैं, और वहां पर मतदान का कार्य हो रहा है, सभी कार्य छोड़कर प्रथम ये कार्य करना चाहिए, ये आचार्य श्री कह रहे हैं। अब आपके मन में विचार आएगा कि आचार्य श्री तो मोक्ष मार्ग में लगे हुए हैं, अपने धर्म ध्यान में लगे हुए हैं, सबका कल्याण कर रहे हैं, इसकी क्या चिंता, वो उनको वोट देने जाना नहीं है, साधु संत आचार्य श्री वोट देने जाना नहीं है, तो मतदान की चिंता क्या हो रही है उनके लिए? क्योंकि आचार्य श्री जानते इस बात के लिए कि एक अच्छे कुशल गुणवान न्यायप्रिय
और सात्विक प्रजा वत्सल राजा को आप लोग चाहते हो, उनके कंधों में राष्ट्र का भार सौंपना चाहते हो, तो निर्णय आपको करना पड़ेगा। और कुछ लोग निर्णय करेंगे, सही निर्णय नहीं होगा। इसलिए हर किसी का कर्तव्य होता है कि मतदान देने का उनका एक जिम्मेदारी, एक कर्तव्य होता है। इसलिए सरकार प्रयास करती रहती है, इसके लिए विज्ञापन भी देती रहती है, लेकिन हम समझते हैं हमारा क्या है, चाहे पक्ष आए चाहे विपक्ष आए, हमको तो अपनी रोटी सेंकनी है, हमको अपना व्यवहार करना है, इनको भी देना है उनको भी देना है, इनको खुश रखना है उनको खुश रखना है। ऐसा नहीं है। गुरु जी को चिंता की राष्ट्र आगे कैसे बढ़ेगा, देश आगे कैसे बढ़ेगा, देश का विकास कैसे होगा, देश के लोग अहिंसा के पालन कैसे करेंगे, सत्य का पालन कैसे करेंगे। इसके लिए गुरु महाराज जी ने कहा कि ऐसा अपना उत्तरदायित्व बनता है कि अपना कर्तव्य समझ करके पूर्ण रूप से मतदान करना चाहिए। उसका परिणाम जो भी आए, पक्ष में आए या विपक्ष में आए। अब एक परिवार में नई नई बहू आई, उसी प्रसंग से हम आपको बता रहे हैं। नई बहू आई और से सब परिवार के सदस्य बैठे हुए थे, तो सासू माँ ने कहा, बहू तुम इस घर में नहीं आई हो, हमारे यहाँ घर में भी जैसा देश में राज्य चलता है, राज्य में राज चलता है, ऐसा हमारे यहाँ पर भी व्यवस्था हुई है। ठीक है सासू माँ जी, आप बता दीजिए कौन सी व्यवस्था है, कैसी व्यवस्था बता दीजिए। तो सासू माँ ने कहा, देखो आपके ससुर साहब हैं जो, वो इस परिवार के प्रधानमंत्री हैं। इस परिवार के क्या हैं? प्रधानमंत्री हैं जी। और मैं जो हूं तुम्हारी सासू हूं, मैं इस परिवार की, इस घर की क्या हूं? वित्त मंत्री हूं। क्या हूं? गृह मंत्री और वित्त मंत्री हूं। मेरे पास दो मंत्रालय हैं, गृह मंत्रालय भी है और वित्त मंत्रालय भी है। सुनना सभी लोग, सबका परिवार है, कैसी व्यवस्था की जाती है। उसके बाद में सासू माँ ने कहा, ये जो मेरी बेटी है, ननद है, ये योजना मंत्री है। कौन सी मंत्री है? योजना मंत्री है, ये व्यवस्था है। और जो मेरा बेटा है, अर्थात तुम्हारा जो पति है, वह इस परिवार का, इस मंत्रिमंडल का क्या है? आपूर्ति मंत्री है। क्या करता है? आपूर्ति मंत्री है। मैं वित्त मंत्री हूं, जो भी पैसा आता है वो मेरे पास आएगा, उसका फिर खर्च होता है। ऐसी हमारे परिवार की व्यवस्था है। अब तुम इस घर की नई सदस्य हो। अब मैं चाहती हूं कि तुमको कौन सा मंत्रालय अच्छा लगता है, तुमको कौन सा मंत्रालय पसंद है, मैं उस मंत्रालय तुमको दे दूंगी। तो बहू ने क्या जवाब दिया कि माँ जी, जो भी विधानसभा, राज्यसभा या लोकसभा चलती है, उसमें एक पक्ष होता है और एक विपक्ष होता है। मैं तो विपक्ष में बैठना पसंद करूंगी। मैं तो विपक्ष में बैठना पसंद करूंगी। पक्ष हो या विपक्ष हो, क्या आचार्य ने कहा है, जब तक चुनाव हो रहे हैं तब तक पक्ष विपक्ष होना चाहिए। जब चुनाव पूर्ण हो गया तो न पक्ष है न विपक्ष है, एकमात्र राष्ट्रीय पक्ष है। ये भावना होनी चाहिए यदि आप देश के सच्चे नागरिक हो तो। अब्राहम लिंकन की हम आप बात बताना चाहते हैं आपके लिए। अमेरिका के बड़े राष्ट्रपति हुए हैं, बड़े सफल राष्ट्रपति हुए हैं, और वो एक सामान्य से नागरिक थे, एक किसान थे, ऐसे सुनने में आया है। अपने प्रतिभा के बल पर वह अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। बस उनका अच्छा स्वभाव था, क्षमा भाव थे उनके में, करुणा भाव थी, और काफी सबको लेकर के चलते थे। जब वह जीत गए और उनसे पूछा गया कि अरे आपके पास इस बड़े राष्ट्र की सत्ता आपके हाथ में है, आपके हाथ में इतना राष्ट्र सत्ता है, क्योंकि अमेरिका अपने आप में प्रभुत्व राष्ट्र कहलाता है। पूरे विश्व में अमेरिका है, रूस हुए, ऐसे। तो आपके पास इतना प्रभुत्व होने के बाद भी विपक्ष आपके शत्रु खड़े हुए हैं, विपक्ष शत्रु आपके खड़े हुए हैं। आपके पास सत्ता भी है, शासन भी है, सेना भी है, हर तरफ से आप साम दाम दंड भेद सब निज आप अपना सकते हैं, और आप अपने शत्रुओं का सफाया कर सकते हैं। तो आप क्यों नहीं कर रहे हो? उन्होंने क्या जवाब दिया? हाँ, मैं अपने शत्रुओं का सफाया कर रहा हूं। कैसे कर रहे हो आप शत्रुओं का सफाया? मैं कर रहा हूं, हम उन शत्रुओं का सफाया कर रहा हूं, उन शत्रुओं को अपना मित्र बनाकर,
शत्रुओं को अपना मित्र बनाकर। कहा जाता सुना जाता है कि जो विपक्ष के नेता थे वो हार भी गए, इसके बाद भी उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में अब्राहम लिंकन ने, क्योंकि ये भी एक बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति है, इस देश के लिए अच्छा करना चाहता है, चाहे भलाई वह अन्य पक्ष में रहा हो, लेकिन हमारी मंत्रिमंडल में शामिल होगा। और उनको भी उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया, विपक्ष के नेता को भी अपने में शामिल कर लिया। क्या ऐसी उदारता इस भारत के देश के, मैं पूछना चाहता हूं, दलों में है क्या? ऐसी भावना होनी चाहिए। यदि आप परिवार का विकास करना चाहते हो, राष्ट्र का विकास करना चाहते हो, समाज का विकास करना चाहते हो, तो ऐसे भावना करना चाहिए, तभी आपका कार्य हो सकता है। क्योंकि दुखी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। प्रत्येक राष्ट्र, कोई भी राष्ट्र हो, वहां सब प्रकार के लोग रहते, कर्म सबका चलता रहता है, दुखी होते हैं, रोग से पीड़ित होते हैं, सबका विकास कैसे हो? जब तक आपसी में हमारे मैत्री भाव नहीं रहेगा, एकता नहीं रहेगी, हम कल्याण किसी का नहीं कर सकते हैं, ना अपना कर सकते हैं, ना पर का कल्याण कर सकते हैं। इसलिए वृक्ष जो होता है उसकी कीमत नहीं होती है जिस वृक्ष में फूल पत्ती ना हो, जो सूखा हो, पतझड़ जैसा हो, सूख डंडा, उसकी कीमत है क्या? न किसी को छाया दे सकता है, न किसी के लिए फल दे सकता है, न किसी राहगीर को स्थान दे सकता है। वही वृक्ष अच्छा माना जाता है, फल फूल पत्तियां आदि हो, फल लगे हों, छायादार हो, फलदार हो, उसी की कीमत होती है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति चारित्रवान होता है, जो ज्ञानवान होता है, उसी व्यक्ति की कीमत होती है। इसलिए मतदान तो 100% आप करो, निर्णय करो कि कौन सा व्यक्ति योग्य है। ज्ञान की कीमत बस नहीं होती है, आचरण की भी साथ में कीमत होती है। ऐसे ज्ञानवान और आचरण व्यक्ति को आप नियुक्त करेंगे, निर्णय करेंगे, तभी वह जाकर देश का हित करेंगे। क्योंकि देश का हित होगा तो हमारा भी हित होगा। इसलिए मतदान समय आ रहा है, इसलिए आप समझना चाहिए क्या कहलाता है। किसी ने कहा कि नारी शक्ति है, नारी शक्ति है। उसी ने कहा, सासू माँ ने कहा कि देखो बहू, ये नारी शक्ति है। ये क्या है? नारी शक्ति है, ऐसा कहा है। अब बेचारे ससुर साहब थे, चुपचाप बैठे रहे। उनकी दृष्टि गई, भाई आप क्या कहते हैं? उन्होंने कहा कि आप कुछ तो बोलिए। उन्होंने धीरे से बोला, नारी शक्ति है तो पुरुष सहन शक्ति है। पुरुष सहन शक्ति है। ये परिवार की बात बता रहे हैं, तो सहन शक्ति होना चाहिए, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। अभी सुनने में आया कि एक दूसरे आरोप लगा रहे हैं, बौछार कर रहे हैं। जैसे होली होती है ना, होली में तो जो निम्न स्तर के लोग होते हैं, नैरो माइंड होते हैं, जिनकी सोच कम होती है ना, तो कीचड़ आदि उछालते हैं, डामल वगैरह या ऐसे उछालते रहते हैं ना। होली में होली खेलते हैं। जो सभ्य होते हैं व्यक्ति, उनसे कहा जाता है भाई आप होली खेलना चाहते हो, गुलाल लगा लो या रंग वगैरह थोड़ा कर लो, ताकि हमारा त्योहार बन जाए, खुशियां बन जाए, बाद में हम आपस में गले भी मिल जाएं। अब समय ऐसा आ गया है कि होली का त्योहार नहीं है, चुनाव का त्योहार है, और सब एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। इससे क्या होगा? और यहां तक कि हमने सुना है उनके लिए तिरंचों की संगत दी जा रही है एक दूसरे के लिए। उसमें भी अच्छी संगत अच्छी रहती है। किसी को गाय को तो अच्छा लगता है, भाई गाय व्यक्ति है, भूला भाला है। किसी ने पक्षी की संगत हो तो भैया ये तो मोर जैसा है, मयूर जैसा है, ये तो कोयल जैसा है, तो उसमें अच्छे भी लगता है। ये हाथी जैसा है, हाथी शाकाहारी होता है, ये सिंह समान है। ऐसे तिरंचों की पशु पक्षी के लिए तुलना भी करो, सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन आजकल तो ऐसा कीचड़ उछाला जा रहा है, क्या होगा देश का, क्या होगा इस राज्य का, क्या होगा इस भविष्य राष्ट्र का। इसलिए मतदान पूरा 100% होना चाहिए, हाँ या ना में। एक श्रावक का कर्तव्य होता है, अपने कर्तव्य समझे, ताकि हमारे देश के कर्णधारों को समझ में आ जावे कि वास्तव में हमारे जितने जागरूक हैं, हमारे जितने मतदाता वो जागरूक हैं। क्योंकि हमको ये अहिंसा का पालन करना है, सत्य का पालन करना है और जीव दया करनी है, तो हमको इस बात को ध्यान रखना होगा। ये आंदोलन किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, पूरे प्रत्येक राष्ट्र के लिए, प्रत्येक नागरिक के लिए है। ये गुरु महाराज जी की चिंता है, क्योंकि आचार्य महाराज जी
इस राष्ट्र के सबसे बड़े राष्ट्र हित चिंतक हैं। राष्ट्र की हित की चिंता करना हमारा कर्तव्य होता है। एक गुरु महाराज जी की बात अपन को जानना चाहिए, मानना चाहिए। इसलिए आप पक्ष में बैठो या विपक्ष में बैठो, राष्ट्रीय पक्ष को मुख्य रखो। बोलो अहिंसा परमो धर्म। आचार संहिता लगी हुई है और हम लोग समझते हैं कि हम लोग के जो मुनियों के लिए तो जिस दिन से दीक्षा ली जाती है उसी दिन से आचार संहिता चालू हो जाती है। इसलिए हम लोग के ग्रंथ का पहला नाम क्या है? मूलाचार, समय सार। ऐसी आचार संहिता हमेशा रहती है। यदि ऐसी आचार संहिता पूरे देश के, भारत के नागरिक उसको पालन करते रहें तो यह देश तो पूरे विश्व में विश्व गुरु कहला जाएगा। बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि सात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंता मणिम चिंतित वस्तुदाने तम वंदे मानस ममास्तु देवी। बोली द्वादशांग जनमाणी माता की। उपस्थित महानुभाव, आप सभी का हम पुनः चंद्रगिरी